श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। श्रावण मास भगवान शिव की भक्ति साधना और आत्मसंयम का पवित्र समय माना जाता है। इस महीने में भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, हे महादेव, मनुष्य अनेक संकल्प लेते हैं लेकिन परिस्थितियां कठिन होते ही अपने संकल्प को भूल जाते हैं। ऐसा कौन सा भक्त है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने संकल्प पर अडिग रहा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने अपने छोटे से संकल्प को भी श्रद्धा पूर्वक निभाया है। बहुत समय पहले एक गांव में सोमदत्त नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह बहुत धनवान नहीं था लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। उसके घर के पास एक छोटा सा शिव मंदिर था। मंदिर बहुत पुराना था। वह प्रतिदिन बहुत कम लोग जाते थे वहां पे। सोमदत्त हर सुबह मंदिर की सफाई करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और दीपक जलाता था। एक वर्ष सावन मास शुरू होने से पहले उसने संकल्प किया कि हे प्रभु, मैं पूरे सावन मास में प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाऊंगा और मंदिर की सेवा करूंगा। उसने अपनी पत्नी से भी यही बात कही। पत्नी ने कहा, आप इतनी मेहनत करते हैं, यदि किसी दिन बहुत बारिश हुई या खेत का काम अधिक हुआ तो? सोमदत्त ने कहा, जिस काम को मैंने भोलेनाथ के सामने संकल्प लेकर शुरू किया है उसे अपनी पूरी शक्ति से निभाने का प्रयास करूंगा। श्रावण मास का पहला दिन आया। सोमदत्त सुबह जल्दी उठा, नदी से जल लाया, शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किया और दीप जलाकर बोला, हे महादेव, मेरे संकल्प में दृढ़ता रखना। उसी दिन से उसकी नियमित पूजा शुरू हो गई। दूसरे दिन भी वह मंदिर गया, तीसरे दिन भी मंदिर गया। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। एक रात गांव में बहुत तेज वर्षा हुई। अगली सुबह रास्ते कीचड़ से भर गए, नदी का पानी भी बढ़ गया। सोमदत्त के खेत में भी पानी भर गया। वह सुबह उठकर बहुत चिंतित हुआ। उसके सामने दो काम थे। एक ओर उसका खेत था जिसे बचाने के लिए तुरंत जाना जरूरी था। दूसरी ओर भगवान शिव के मंदिर में किया हुआ उसका संकल्प था। उसने कुछ क्षण सोचा, फिर उसने कहा, पहले भगवान शिव की पूजा करूंगा, फिर खेत को संभालने जाऊंगा। वह वर्षा में मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पूरी तरह पानी से घिरा हुआ था क्योंकि रात को बारिश बहुत हुई थी। मंदिर का द्वार भी कीचड़ से भर गया था, लेकिन सोमदत्त ने हार नहीं मानी। उसने मंदिर की सफाई की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, आज मैं बहुत कठिन परिस्थिति में हूँ लेकिन मेरा विश्वास है कि आप मुझे सही मार्ग दिखाएंगे। पूजा समाप्त करके वह तुरंत अपने खेत की ओर चला गया। सोमदत्त ने देखा कि पानी खेत में तेजी से भर रहा था। उसने गांव के कुछ लोगों को बुलाया। सबने मिलकर पानी निकालने का रास्ता बनाया। काफी मेहनत के बाद खेत में जमा पानी धीरे धीरे कम होने लगा। गांव वालों ने कहा, सोमदत्त, यदि तुम अकेले यह काम करते तो शायद खेत नहीं बचा पाते। सोमदत्त बोला, जहां लोग मिलकर काम करते हैं वहां कठिन काम भी आसान हो जाता है। उसी शाम मंदिर में एक साधु आए। उन्होंने सोमदत्त से पूछा, बेटा, तुम इतनी कठिन परिस्थितियों में मंदिर की सेवा क्यों करते हो? सोमदत्त ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भगवान से अपनी हर इच्छा पूरी करवाने के लिए पूजा नहीं करता। मैं पूजा इसलिए करता हूँ ताकि कठिन समय में भी मेरा मन कमजोर न पड़े। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी मनोकामना पूरी न हो तो? सोमदत्त मुस्कुराया और बोला, तब भी मैं भगवान शिव का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। साधु ने उसकी ओर ध्यान से देखा। अचानक मंदिर में घंटी अपने आप बज उठी। चारों ओर खुशबू फैल गई। साधु का स्वरूप बदलने लगा। सोमदत्त ने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। सोमदत्त तुरंत उनके चरणों में झुक गया। भगवान शिव बोले, वत्स, आज मैंने तुम्हारे संकल्प की परीक्षा ली। तुमने यह नहीं कहा कि कठिनाइयां दूर हो तभी मैं मेरी पूजा करोगे। तुमने कहा कि कठिनाई चाहे कितनी भी हो, मेरा विश्वास बना रहेगा। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, बस मेरे मन में आपकी भक्ति बनी रहे। भगवान शिव बोले, बस यही सच्ची मांग है। जिस मनुष्य की सबसे बड़ी इच्छा अपने भीतर भक्ति और सद्बुद्धि बनाए रखना हो, उसे संसार की कठिनाइयां आसानी से विचलित नहीं कर सकती। फिर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। सोमदत्त ने अपने जीवन में भगवान शिव की भक्ति और अपने कर्तव्य दोनों को साथ लेकर चलना जारी किया। वह हर श्रावण मास में अपने संकल्प को याद करता और गांव के लोगों से कहता, शिव भक्ति का अर्थ केवल भक्ति तक मंदिर तक जाना नहीं है,
अपितु अपने जीवन में सत्य, सेवा, दया और संयम लाना भी शिव की आराधना है। तब पार्वती ने कहा भगवान शिव जी से, हे नाथ, आपने सोमदत्त को इतना महत्व क्यों दिया? भगवान शिव बोले, देवी, संकल्प केवल शब्द बोलने मात्र का नहीं है। सच्चा संकल्प हुआ है जिसे मनुष्य कठिन परिस्थिति में भी निभाने का प्रयत्न करे। लेकिन संकल्प का अर्थ यह भी नहीं कि मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दे। सोमदत्त ने पहले पूजा की, फिर अपने खेत और गांव की जिम्मेदारियां भी निभाई। यही संतुलन उसके जीवन की विशेषता है। हे शिव भक्त, तो इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सावन में यदि कोई संकल्प ले तो उसे अपनी सामर्थ्य और परिस्थितियों के अनुसार निभाने का प्रयास करें। भगवान शिव का स्मरण करें, क्रोध और अहंकार से बचे, जरूरतमंद की सहायता करें। भगवान से केवल मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें, बल्कि सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी मानें। सच्चा संकल्प वही है जिसमें श्रद्धा के साथ कर्म और जिम्मेदारी भी जुड़ी हो। हे महादेव, हमारे मन को भक्ति दे, हमारे कर्मों को पवित्र करे और कठिन समय में धैर्य प्रदान करे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने परिवार तथा मित्र के साथ शेयर भी करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय।